वैसे तो बहुत भाषण देते हो, अरावली के बारे में कुछ नहीं बोलोगे? बेटे 2 से 3 अरब वर्ष का इतिहास रखने वाले पश्चिमोत्तर गुजरात से पूर्वोत्तर दिल्ली तक फैले उस 800 किलोमीटर के दिव्य क्षेत्र के बारे में जो कि पश्चिम के थार मरुस्थल को पूर्व के गंगा यमुना के दुआबी क्षेत्र में फैलने से रोकता है, उसके विषय में जितना कहूँ उतना कम है। लेकिन अनुच्छेद 19 का प्रयोग करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस प्रकार से अरावली पर्वत की परिभाषा को रचा गया है उसके संबंध में मैं बोलना चाहूंगा। केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा दी गई यह परिभाषा न केवल अतार्किक बल्कि हास्यास्पद और चिंता की योग्य है। इसके अनुसार आसपास के धरातल से 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को यह अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा माना जाएगा। आपको जानकर बिल्कुल आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इस मापदंड और पैरामीटर में केवल 8.7% अरावली पर्वत श्रृंखला ही शामिल हो पा रही है। यानी अब वह शेष बचा 91.3% का क्षेत्र अरावली पर्वत के नाम पर संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकेगा। परिणाम स्वरूप विकास और पर्यावरण संरक्षण के नाम पर अब वह वही दुर्दशा को प्राप्त होगा जो कि बाढ़, मरुस्थलीकरण और अन्य प्राकृतिक विपदाओं के रूप में हमें झेलने को मिलेंगी। अब मेरी दृष्टि में यह उत्तरदायित्व जन सामान्य का है कि वह उस अरावली के संरक्षण के पक्ष में खड़े हो जिसकी छत्र छाया में उन्होंने अपने जीवन में हरियाली पाई, अन्यथा थार के स्वागत के लिए तैयार रहे। इट इज ऑन द वे। लेकिन ये भी तो तब हो पाएगा जब आप अरमान डकैत के से बाहर आ पाएंगे।